जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग जो क्लास लेकर के आए हैं ये ज्योग्राफी का पार्ट है। इससे पहले हम आपको ज्योग्राफी में पार्ट 1 जो है कवर कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 में जो हम आपको बताए थे वो पॉइंट था अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। यदि आप लोग उन वीडियो को देख लिए होंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं वाले को, तो आप उस चैप्टर की मदद से आप आज का जो टॉपिक होने वाला है इनको अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पार्ट 2, जिसमें हम लोगों का आज का मेन पॉइंट रहने वाला है क्या, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एवं अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा क्या है, इनके बारे में जानेंगे। और किसी भी देश का समय निर्धारण कहां से होता है, इन सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बिना देर के क्लास करते हैं स्टार्ट। तो देखिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या रहने वाला है, तो ज्योग्राफी का ये टॉपिक जो कि पार्ट नंबर 2, इससे पहले हम आपको पार्ट 1 में वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, देखिए मेन टॉपिक जो रहने वाला है वो है क्या, अंतरराष्ट्रीय मानक समय एवं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय मानक समय के बारे में हम लोग आज कवर करते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट बनता है आप लोगों का कि यदि हम लोग कल समझ गए थे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या है, तो ये आपका टॉपिक एकदम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि हम आपको एक एग्जांपल की मदद से बताएं तो एक शॉर्ट में हम आपको इनको कवर करा सकते हैं फिर से। तो देखिए अगर ये मान लिया जाए आपकी पृथ्वी है, तो इस पर यदि इस प्रकार की रेखाएं खींची गई थी तो इन रेखाओं को हम लोग क्या बोले थे, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो इस तरह की जो रेखाएं खींची गई थी ये किस प्रकार की रेखाएं हैं, तो इन रेखाओं को हम लोग क्या बोले थे, तो अक्षांश रेखाएं बोले थे। ठीक है, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम इस पृथ्वी में बात करें तो और भी रेखाएं थी जो कि इस प्रकार से रेखाएं खींची गई थी। ठीक है, तो इस रेखाओं को भी हम लोग क्या बोले थे, देशांतर रेखाएं, इस रेखा को हम लोग बोले थे। ठीक है, देखिए अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा हो, तो उन समय चीजों को निर्धारण करने में मदद जो करती है वो कौन करती है, तो देशांतर रेखा मदद करती है। इसलिए अक्षांश रेखा को आज हम लोग नहीं देखेंगे, आज हम लोग पॉइंट देशांतर रेखा की मदद से सीखने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय एवं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, इन चीज को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए अगर ये इस तरह की रेखाएं खींची गई है क्षैतिज रूप में तो ये अक्षांश रेखाएं हैं, और ये ऊर्ध्वाधर रूप में खींची गई है तो ये कैसी रेखाएं हैं, तो देशांतर रेखा। इन रेखाओं की अगर हम कुल संख्या की बात करें तो इसकी कुल संख्या अगर 90 डिग्री को एक बिंदु माना जाए तो 179 थी, और यदि इसको बिंदु ना मान के एक रेखा माने तो ये 181 थी। परंतु इसकी संख्या निश्चित है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 360 है। कुल कितनी है देशांतर रेखा, तो 360 है। तो आइए आज हम लोग बारी बारी से एकदम स्थिर से स्लो मोशन में हम इन पॉइंट को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए टॉपिक में रहने वाला है हम लोगों का क्या, तो अंतरराष्ट्रीय, पहले मानक समय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मानक समय, अंतरराष्ट्रीय मानक समय की बात करते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय मानक समय, आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो 24 घंटे में एक चक्र पूरी तरह से लगा लेती है। यहां तक तो सबका पता है ना। तो ये जो आपका है कि ये पृथ्वी एक राउंड यानी एक घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लेती है, और इस प्रकार से अगर हम इनकी बात करें तो 360 डिग्री जब देशांतर चलती है, कितना, 360 डिग्री देशांतर चलती है तो पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, और एक चक्कर में समय कितना होता है, तो 24 घंटे का समय होता है। ठीक है, तो एक ये देखिए 360 देशांतर जब पार करती है पृथ्वी को कुल कितना समय लग जाता है, तो 24 घंटे। ठीक है, अगर हम इनको बात करें कि 1 डिग्री देशांतर को यदि यह पार करती है तो
कितना समय लगेगा, तो हम लोग लिखेंगे 24 बटे कितना, तो 360। देखिए ये आपका घंटा में लिखा है, यदि इसे हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनको काट दीजिए, 6 हो गया, 6 चौके 24 हो गया। यानी कहने का मतलब कि 1 डिग्री देशांतर को अगर पार करता है तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट। हमारी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में इनको कितना समय लग जाता है, तो 4 मिनट। अगर हम ये कहें कि अगर 1 घंटे की बात बोलें कि 1 घंटे में कितना, तो देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अगर हम इसको 15 से गुणे कर दें तो ये 60 मिनट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यदि 15 से गुणे किए तो इधर भी 15 डिग्री आपका बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब कि 15 डिग्री देशांतर जब यह पार करती है तो टोटल 60 मिनट। कहने का मतलब कितना घंटा, तो 1 घंटा। अगर पृथ्वी 1 घंटा चलती है तो 15 डिग्री देशांतर को क्या कर जाती है, तो पार कर जाती है। अगर आप लोग ये 2 पॉइंट याद रखेंगे तो समझ लीजिए एग्जाम में आपको नंबर मिल गया, क्योंकि कई बार यही प्रश्न डायरेक्ट दोनों एग्जाम में पूछा गया है कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का। 15 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय, तो 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि सर ये जो आप पृथ्वी पर ये तो बता दिए 1 डिग्री 15 डिग्री, अब रही बात इनको अप्लाई कहां करेंगे, तो आप लोग ध्यान से इनको समझेंगे। देखिए ये मान लिया जाए आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो इस पृथ्वी में अगर हम बात करें तो देखिए अगर रेखाएं जो इस देशांतर जो खींची गई है ये इस प्रकार की रेखाएं हैं, ठीक है। सर्कल में ये रेखाएं होती है, ठीक है। और ये जो सर्कल में रेखाएं हैं तो एक रेखाएं आपको सामने से दिखाई देंगे और एक कहां से दिखाई देंगे, तो अंदर से दिखाई देंगे। देखिए हम इनको आपको इसमें खींच करके बताते हैं। देखिए ये आपका मान लिया जाए यहां पर हम एक पृथ्वी बना दिए, ठीक है, ये पृथ्वी है और इनके अंदर जो हम देशांतर रेखाओं को खींचते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से इसमें बनेगा, ठीक है। देखिए आप लोग ध्यान से, ये रेखाएं कैसे बनेंगे, तो इस प्रकार से बनेंगे। देखिए ये कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा है। तो इसमें एक भाग जो है ये अंदर वाला, ठीक है, कौन सा, तो ये अंदर वाला जो रेखा है ये खींची गई है, ये आपका क्या है, तो ये 180 डिग्री देशांतर है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है इनको अलग कलर में कर देते हैं। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है पीले कलर में, ये आपका क्या है, तो 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। यानी ये आपको 0 डिग्री फ्रंट से दिखाई दे रहे हैं और बैक साइड में क्या है, तो 180 डिग्री देशांतर है। जैसे आप लोग इमेज करिए ना, एक चूड़ी ले लीजिए या रिंग ले लीजिए, तो उसको आप इस अनुसार से सर्कल में रखिए। तो देखिए एक पोजीशन आपको क्या बनेगा कि ये वाला भाग आपको दिखाई देगा लेकिन पीछे का भाग दिखाई नहीं देगा। तो जो पीछे वाला भाग है ये 180 डिग्री देशांतर है और जो पीछे यहाँ सामने है वो 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। इसी प्रकार की ये रेखा है। तो जो 0 डिग्री देशांतर है ये आपका निर्धारित करेगा क्या, तो समय को निर्धारित करता है। और जो 180 डिग्री देशांतर होता है ये किसको निर्धारित करता है, तो तिथि को। तो अतः 180 डिग्री देशांतर रेखाएं जो होती है वो तिथि को निर्धारित करती है। अतः इसी को कहा जाता है क्या, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा।
क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा समय को निर्धारित करता है, इसे हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, मानक समय, अंतरराष्ट्रीय मानक समय बोलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं यहां से। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि ये मान लिया जाए, फिर हम आपका एक इमेज बनाते हैं पृथ्वी का। तो देखिए इस पृथ्वी पर जो है आप यदि देखेंगे कि जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई है, ये आप बताइए कि क्या ये बिल्कुल सीधी है या ये रेखाएं टेढ़ी है। वास्तविकता ये है कि ये रेखाएं सीधी नहीं है। ठीक है, ये रेखाएं क्या नहीं है, तो सीधी नहीं है। ये कितने बार मोड़े गए हैं, तो 4 बार इनको क्या किया गया है, तो मोड़ा गया है। ठीक है, तो कितने बार, तो इनको 4 बार क्या किया गया है, तो मोड़ा गया है इस प्रकार से। ठीक है, इस तरह से इनको मोड़ करके खींचा गया है। तो इसी रेखा को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। देखिए अब इनको बात है कि मोड़ा क्यों गया है, तो देखिए कुछ देशों के समय को समान करने के लिए, कुछ देशों के समय को समान करने के लिए इन देशांतर रेखाओं को क्या किया गया है, तो टेढ़ा किया गया है। और ये कितनी बार टेढ़ी है, तो आप लोग याद रखेंगे कितने बार, तो 4 बार ये क्या है, तो टेढ़ी है। और जब इनका मैप बनाया जा रहा था तो इनके बीच में देशांतर रेखाओं को उस जगह से खींचा गया है कि जिससे कि किसी देश से होकर के ना गुजरे। देखिए जो भी भूगोल शास्त्री थे उनको तो इनका स्टडी करना था, अध्ययन करना था। उन्होंने अध्ययन करने के लिए एक सुविधा किया कि इन्होंने एक मैप तैयार किया और मैप में कहां से इन पृथ्वी को ओपन करना था, तो इनके लिए एक रेखा खींचा। तो उस रेखा को इस अनुसार से खींचा गया कि यह किसी देश से होकर के ना गुजरे। अगर ये किसी देश से होकर गुजर जाए तो इससे क्या होगा कि कुछ देश इस ओर टप जाएंगे तो कुछ देश इस ओर टप जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये रूस है, अगर ये रूस है आपका, अगर मान लिया जाए इनके बीच से देशांतर रेखा गुजरता तो यही है वो 0 डिग्री, ये 180 डिग्री। तो इधर वाले रूस में कुछ और समय दिखाता, तो इधर वाले रूस में कुछ और समय दिखाता। तो इससे क्या होता कि एक ही देश में 2 तरह का समय ज्ञात हो जाता। तो इसलिए इनका समय निर्धारण करने के लिए इन रेखाओं को क्या किया गया है, तो टेढ़ा किया गया है, ताकि प्रत्येक देशों का समय जो रहे अपने अपने देश का समय सही रहे और 2 तरह का समय ज्ञात ना हो। तो इसीलिए इन रेखाओं को क्या किया गया है, तो टेढ़ा किया गया। तो तब ये रेखाएं खींची कहां गई है, तो आप लोग याद रखेंगे कि इन रेखाओं को खींचा गया है कहां से, तो प्रशांत महासागर से खींचा गया है और इनको बीचों बीच क्या कर दिया है, तो अलग कर दिया है। तो सपोज दैट देखिए अगर मेरे पास ये ग्लोब है, ठीक है, तो ये ग्लोब है, तो इसको क्या किया, इस ग्लोब को यहां से बीच बीच रेखा करके खींच दिया और इसमें क्या किया, ये जो रेखा खींचा प्रशांत महासागर से खींचा। तो इसमें देखिए जैसे ही हम खींच के इनको ओपन करेंगे तो कुछ प्रशांत महासागर इधर चले जाएंगे और कुछ प्रशांत महासागर इस ओर। तो देखिए इनको हम लोग ओपन करेंगे इस ओर से, तो देखिए जैसे ओपन किए तो देखिए प्रशांत महासागर का कुछ भाग इस ओर है, तो प्रशांत महासागर का कुछ भाग इस ओर है। लेकिन इनको मैप में खींचा गया, तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है कि 2 तरह का प्रशांत महासागर है, नहीं। जब मैप में देखेंगे तो इस ओर प्रशांत महासागर तो इस ओर भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 तरह का नहीं है, वो दोनों एक ही है कि इस ग्लोब को खोलने के बाद ये दोनों जगह चले गए हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग इनको समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जो रेखा है, ये जो आप देशांतर रेखा खींचे हैं, ये रेखा गुजरती है कहां से, तो इंग्लैंड के लंदन से गुजरती है। कहां से गुजरती है, तो इंग्लैंड के लंदन से क्या होती है, तो गुजरती है। ठीक है, इंग्लैंड के कहां से, तो लंदन से गुजरती है। और लंदन में वो जगह कौन है, तो उस जगह का नाम है क्या, तो ग्रीनविच।
ठीक है, कौन सा जगह है, तो ग्रीनविच से होकर के लंदन से गुजरता है, इसीलिए इसी को स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। यानी मानक समय निर्धारित जो होता है, तो मानक समय यहीं से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है। पूछेगा कि बताइए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है, तो ये इंग्लैंड से लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। अतः मानक समय यहीं से क्या किया गया है, तो निर्धारित किया गया है। अब देखिए, अगर हम बात करें मानक समय ग्रीनविच से, तो देखिए ये आपका पड़ जाता है, मान लिया जाए कि यह लंदन से गुजर रहा है, यहां से सपोज दैट ये बिंदु आपका क्या है, लंदन। तो इस ओर से देखिए कि जब हम इस ओर बात करेंगे, तो इस रेखा की इस ओर क्या पड़ जाएगा, तो पूर्वी गोलार्ध। क्या पड़ जाएगा, तो पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। और जो इस ओर का हिस्सा होगा वो क्या पड़ जाएंगे, तो पश्चिमी गोलार्ध पड़ जाएंगे। और पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध जैसे ही हम इस ओर से इस ओर मूव करना शुरू करते हैं, तो हम लोगों का समय क्या होते जाता है, तो क्या होते चला जाता है, तो बढ़ते चला जाता है। अब बताइए कैसे बढ़ते चला जाता है, तो ये सभी को पता है कि जापान आपका पूर्वी गोलार्ध में ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि जापान में ही सूर्योदय पहले आपको दिखाई देता है। तो भारत में ये जो आपका सूर्योदय का जो देश कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, तो जापान को। क्यों, क्योंकि सबसे पहले सूर्य उदय जापान में ही होता है। तो देखिए इस ओर जो होता है आपका, तो इस गोलार्ध में पूरब की ओर जाने पर समय क्या होगा, तो बढ़ेगा। समय क्या होगा, तो बढ़ेगा। क्या होगा, तो बढ़ेगा। और पश्चिमी गोलार्ध को जाने पर समय क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो घटेगा। क्योंकि ये देखिए जब भी एग्जाम में यहां से आपको समय निर्धारित करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो ये अवश्य वहां पर दिया रहता है कि हम पूरब की ओर बढ़ रहे हैं कि पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए यदि हम बात करें कि ग्रीनविच में, कहां पर, ग्रीनविच में अगर बात करें, तो ग्रीनविच में अभी बज रहा है 12। कितना बज रहा है, तो 12 बज रहा है। तो अगर ये 12 बज रहा है, तो भारत में कितना अभी टाइम हो रहा होगा। ठीक है, भारत में कितना बज रहा होगा, कितना बज रहा होगा, ये भी तो एक प्रश्न बनता है। अब देखिए इसमें ये तो नहीं लिखा है कि पूर्वी गोलार्ध में बढ़िए कि पश्चिमी गोलार्ध में, तो आपको ये पता नहीं है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका मतलब यहां से जैसे ही हम आगे की ओर पूरब की ओर बढ़ेंगे, तो समय क्या होगा, तो बढ़ेगा। तो समय जब बढ़ेगा, तो अब कितना बढ़ेगा, तो आप सभी लोगों को पता है कि देखिए कि हमारा भारत जो है वो क्या है कि 82.5 डिग्री, कितना डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। पूछेगा भारत कहाँ स्थित है, तो ग्रीनविच से 82.5 डिग्री कहाँ स्थित है, तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो बताइए हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो करने में जो समय लगता है वो समय लगता है 4 मिनट का। कितना मिनट का, तो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 डिग्री, और हम लोगों को बढ़ना कितना है, तो 82.5 डिग्री देशांतर को पार करना है। तो ये इसमें आपका मल्टीपल हो जाएगा, तो 82.5 गुने 4, तो कर दीजिए 5 चौके 20, 2 रह गया, 4 दूनी 8, 2 10 रह गया, 1 हो गया, 8 चौक 32, 1 33। देखिए अगर इतना हो गया, एक अंक के बाद आपको पॉइंट। कहने का मतलब 330 मिनट जो है ना आगे बढ़ जाना है। कहां से, तो ग्रीनविच के समय से। क्या हम इस मिनट को घंटे में बदल सकते हैं, तो जरूर 60 से डिवाइड कर देंगे तो 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे तो 11, तो ये आपका हो जाएंगे 11/2। कहने का मतलब 5 घंटा
30 मिनट। तो देखिए आपको पूरब की ओर जाना है तो क्या इधर समय बढ़ता है ना, तो बढ़ता है। अगर यदि ग्रीनविच में कितना बज रहा हो 12, तो भारत में क्या करना है कि 5.5 घंटा आगे की ओर घड़ी को बढ़ा देना। सपोज दैट ये बज रहा है दोपहर के 12, कितने बज रहे हैं तो दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा भारत की घड़ी। तो कहने का मतलब 12 तो हो ही गए, 5 तो हो ही गए और 30 मिनट को आगे करना। तो 12 5 कितने हो जाएंगे तो 17:30। कितने बज के 17:30, यानी 5:30 हो रहा होगा कहां पर तो भारत में। ठीक है, तो ये भी आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से कितने घंटे आगे होती है, तो 5.5 घंटे क्या होती है आगे की ओर होती है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग समय को निर्धारित करते हैं। कोई भी तिथि देगा, अगर पूरब कहेगा तो आप क्या करिएगा प्लस करिएगा, पीछे की ओर आइएगा तो क्या करिएगा तो माइनस करिएगा। ठीक है, एक और तरीका हम आपको बताते हैं इनको बनाने का। देखिए जब हम इनको ग्लोब को ओपन करेंगे तो एक रेखा क्या होगा तो ये 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये पूर्व की ओर चलेंगे तो टोटल इस प्रकार से देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी तो 180। कितने होंगे तो 180 होंगे। तो इस प्रकार से जब मान लिया जाए आगे बढ़ेंगे तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर में होंगे, और इस ओर अगर चलेंगे तो बताइए तो इस ओर आपका क्या हो जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे तो 180 इस ओर भी हो जाएंगे। तो देखिए अगर यदि इस ओर बात करें तो पूर्वी देशांतर की ओर बात करें तो देखिए ये आपका क्या है तो ग्रीनविच समय निर्धारित करने वाला। तो ग्रीनविच समय अगर हम यहां से समय देखेंगे तो इससे 5.5 घंटा भारत का समय क्या होता है तो आगे की ओर होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लिया जाए इस जगह अभी आपका सूर्य है, ठीक है, इस जगह अभी क्या है तो सूर्य उदय हुआ है। ठीक है, मॉर्निंग के कितने बज रहे हैं तो 6 बज रहे हैं। ठीक है, कितने बज रहे हैं तो 6 बज रहे हैं। आप यहां से देखिए कि एक डिग्री देशांतर अगर आप पार करते जाओगे, यहां से इस ओर आ रहे हैं, ठीक है, इस ओर आ रहे हैं, तो बताइए कि इस तरह से करते हुए टोटल आपको कितना आना पड़ेगा तो 180 डिग्री आना पड़ेगा। देखिए ना, ये 180 है, 179, 178 ऐसे करके 0 आइएगा तो कितना बढ़ना पड़ेगा तो 180। अभी तुरंत आप लोग पढ़े थे कि 1 डिग्री देशांतर में कितना समय लग जाता है टपने में तो 4 मिनट। तो आप कितने टप रहे हो तो 180 डिग्री देशांतर, तो 180 गुने 4 18 चौके 72 720 मिनट। इसको आप घंटा में बदल दीजिए तो ये कट गया 12 छाके 72, तो कितने घंटे लग गए तो 12 घंटा। कहने का मतलब इसको यहां से लेकर के इस 0 डिग्री तक आने में समय कितना लग गया तो 12 घंटा लग गया। कितना समय लग गया तो 12 घंटा। यानी इस ओर जैसे जैसे आप यहां से कहां आ रहे हो पीछे की ओर ग्रीनविच रेखा की ओर, अगर यहां पर समय आपका देखिए कि 6 बज रहा है, कितना बज रहा है तो 6 बज रहा है। अगर आपको कह दे कि इस जगह एक रेखा है कितना डिग्री पर तो ये है आपका 15 डिग्री पर, यानी 15 डिग्री बैक कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 65। तो इसको आप 65 डिग्री बना दीजिए। कितना 65 तो 165 डिग्री कर दीजिए। 15 डिग्री बैक आइए ना, तो 15 डिग्री बैक करेंगे तो 180 में 165 ही होगा। तो कहेगा कि बताइए कि इस 165 डिग्री पर कितना समय हो रहा होगा। तो देखिए 165 पर कितना हो रहा होगा तो इधर हम कितना देशांतर पार कर रहे हैं तो 15 डिग्री देशांतर पार कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि 15 डिग्री देशांतर में, ठीक है, पार करने में 60 मिनट का समय लगता है, यानी 1 घंटा। तो इधर की ओर बढ़ रहे हैं, देखिए इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो घटते जाएगा, यहाँ आओगे आप तो यहाँ से 15 डिग्री इस ओर यहाँ पर जैसे पहुंचेंगे तो 1 घंटा का समय हो जाएगा। तो यहाँ बज रहा है सुबह के 6, तो यहाँ सुबह के कितने बजेंगे तो 5 बजेंगे। कितने बजेंगे 5 बजेंगे। तो इस प्रकार से आप बेक होते जाएंगे
करेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, 12 घंटा यहाँ आने में आपको क्या लग जाएगा, तो समय लग जाएगा। देखिए इसी प्रकार से अब यहाँ से जैसे ही आप आगे की ओर, ये किस ओर है, तो ये पश्चिमी गोलार्ध है, तो जैसे ही पश्चिमी गोलार्ध में आप आएंगे तो यहाँ से फिर 180 आने में कितना घंटा लग जाएगा, तो 12 घंटा लग जाएगा, क्योंकि 0 से 180 आएंगे तो देखिए ना समय कितना लगा है, तो 12। तो इस ओर भी आएंगे तो कितना समय लग जाएगा, 12। तो जैसे ये 12 आएंगे तो इस जगह का पृथ्वी, जैसे इनको आप ऐसे करके मोड़ेंगे तो फिर से आपका सूर्य यहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल समय कितने होंगे, तो 24 घंटे, 12 घंटा 12 घंटा, तो टोटल कितने हो गए, तो 24 घंटे। और 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, तारीख बदल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यही वो लाइन है जो देखिए आपका 24 घंटे तक चलती है, तो तिथि भी चेंज कर देती है और साथ साथ समय को भी क्या करते जाती है, परिवर्तित करते जाती है। तो इस प्रकार से ये 180 डिग्री का जो देशांतर रेखा होता है, कौन सा, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है ये तिथि को निर्धारित कर देती है, और साथ में 0 डिग्री देशांतर जो होती है ये किसको निर्धारित कर देती है, तो समय को निर्धारित कर देती है। ठीक है, आइए आपको हम एक चित्र दिखाते हैं। ठीक है, इनमें भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए इनको आप लोग ध्यान से देखिए, हम आपको इसमें भी समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान से इनको समझिएगा। देखिए ये जो है आपकी एक क्या है, तो पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। ये जो बीचों बीच लाइन खींची गई है, इसी लाइन में देखिए यहाँ 0 डिग्री लिखा है, तो 0 डिग्री ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच समय को निर्धारित करेगा। ग्रीनविच किसको निर्धारित करेगा, समय को। देखिए ये आपका मेन पॉइंट है, बिंदु। इनसे देखिए पीछे गया है या नहीं, तो जो पीछे गया है ये आपका क्या करेगा, तो ये निर्धारित करेगा किसको, तो ये निर्धारित करेगा तो तिथि को। किसको निर्धारित करेगा, तो तिथि को। ये सभी जितने सारे रेखाएं खींची गई है इस प्रकार से, ये सभी रेखाएं क्या कहलाएगी, तो ये सभी के सभी क्या है, तो देशांतर रेखाएं ये सब कहलाएगी। ठीक है, तो टोटल कितने रेखाएं खींची गई है, तो देखिए 180 डिग्री। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा समझने के लिए। तो चलिए आप लोग, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग घर में प्रैक्टिस करिए। जो भी आप थोड़ा बहुत कम भी समझे होंगे तो गारंटी है कि आप अगर इन पर आधारित प्रश्न बनाओगे तो गारंटी है कि आप इनको अच्छी तरह से सीख लेंगे। तो चलिए कल जो आप लोगों का टॉपिक होने वाला है ज्योग्राफी का पार्ट 3, जिनमें हम अंतरराष्ट्रीय तिथि से और अंतरराष्ट्रीय समय से, इन्हीं को लेकर के जो आज तक एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को लेकर के आएंगे, ताकि आपको जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया हो वो पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।